हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो है इंजन कैडेट से लेके आपको चीफ इंजीनियर बनने तक कितना टाइम लगता है और क्या क्या एग्जाम्स आपको देने होते हैं चीफ इंजीनियर बनने के लिए। और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी डेकेडेट से कैप्टन तक की, और जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो तो वो देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक डाल रहा हूँ ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। अब जब आप कॉलेज पास आउट करते हो, मतलब अपना 4 इयर्स का बीटेक का कोर्स करके या फिर जीएमई का जो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, आप वो करके जब कॉलेज पास आउट होते हो तो उस पास आउट के बाद डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपको कितनी ऑनबोर्ड करती है शिप पे और कितने मंथ्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी किसी कंपनी में शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, किसी किसी कंपनी में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको कंपनी आपकी बोलती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपके 2 मंथ्स के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है शिप पे एज अ इंजन कैडेट या फिर ट्रेनी मरीन इंजीनियर, तो कभी कभार एमएमडी प्रॉब्लम करता है कि आपकी सीडीएस पे जो स्टैंप है वो इंजन कैडेट की है, टीएमई की नहीं है। तो कभी कभार सो इट्स बेटर कि आप टीएमई की स्टैंप लो अपनी कंपनी से। वैसे कुछ कुछ एमएमडी में अलाउड है, कुछ कुछ में नहीं है। कर रहा हूँ ये सिर्फ की एक बुकलेट होती है काइंड ऑफ, जो कि जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और ये मैंडेटरी होता है क्योंकि इसमें आपके साइन ऑन और साइन ऑफ शिप की स्टैंप कैप्टन के थ्रू अप्लाई की जाती है, और यही आपकी बुक शो करती है कि आपने कितने वेसल्स हैं, आपको आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और तो जब आप इंजन कैडेट या ट्रेनी मरीन इंजीनियर आप ज्वाइन करते हो शिप पे, अब बीइंग एन इंजीनियर मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि शिप पे जाके आपको कुछ समझ नहीं आता। पहली बात तो ये होती है कि आपको जाके डर लग रहा होता है शिप पे कि यार मैं फैमिली से दूर आया हूँ। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है तब तक जब तक आप फ्लाइट में नहीं बैठते हो। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जब फ्लाइट पे बैठने के बाद आप उस कंट्री या उस सिटी में पहुंच जाते हो जहाँ से आपकी आपकी बोर्डिंग होती है आपके शिप पे, तब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है। तो पहुंचते पहुंचते आप जब शिप पे जाते हो तब आपको ये टेंशन होती है कि यार मैं करूँगा क्या, मेरे सीनियर्स देख रहे हैं, मुझे काम क्या करना है। इंजन रूम का जो सोल हेड होता है वो होता है सेकंड इंजीनियर, जो कमांड करता है आपको और जो आपको वर्क देते हैं, जो बताते हैं आपको बस खाली इंजीनियर्स के साथ असिस्टेंस करनी होती है। और स्टार्टिंग में जाके शिप पे बेटर है कि आप राउंड्स ले लो, आप लाइंस देख लो, इंजनों में कैसे लाइंस हैं, सिस्टम्स क्या है, कौन कौन सी मशीनरीज हैं शिप पे। तो ये चीज़ें होती है, मतलब बेसिक चीज़ आपको देखनी होती है शिप पे जाके कि हाँ कैसे काम हो रहा है, क्या प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट हो रहा है, कैसे फाइल फिलअप हो रही है, कैसे आपको क्या क्या स्टेप्स देखने हैं, क्या क्या मैंडेटरी है आपके लिए। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है शिप पे जाके। आपके 6 मंथ्स के टेन्योर में आपके पास कभी कभार होता है कि काम भी ज़्यादा होता है, कभी कभार होता है कि काम कम होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ तो वो आफ्टर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बोल देते हैं कि नहीं अब हमें ज्वाइन नहीं करना। किसी किसी को होम सिकनेस होती है, किसी किसी को वर्कलोड नहीं पसंद आता, किसी किसी को वर्क कल्चर समझ नहीं आ रहा होता कि यार मैं पजल अप हो गया हूँ, ये कैसे काम करना है। 6 मंथ्स में आपको बस अपने इंजीनियर्स के साथ रह के आपको बेसिक चीज़ें, आपको प्रोसीजर, आपको सेफ्टी, आपको वर्क परमिट देखना होता है कि हाँ कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे वर्क स्टार्ट होता है, क्या क्या चेक्स होते हैं बीइंग एन इंजीनियर। क्योंकि टीएमई या इंजन कैडेट के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के बाद आप 4th इंजीनियर बनते हो, तो आप मिनिमम आपको 183 डेज़ चाहिए आपको एमएमडी में अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। आप 1 शॉट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो अपना 6 मंथ्स का, तो वो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि फिर आपको शिप पे नहीं जाना, फिर आप डायरेक्टली मतलब अपना एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो। और एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपके फिर बेसिक कोर्सेज कुछ होते हैं वो आपको करने होते हैं जब आप घर आते हो, और कोर्सेज करने के बाद आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, जो कि होता है 4th इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम क्लास MEO क्लास 2 बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं दे रहा हूँ। तो वो होता है MEO क्लास 4 जो आप एग्ज़ाम देते हो आफ्टर इंजन कैडेट। तो आज के टाइम में MEO क्लास 4 के लिए क्लासेस कंपलसरी कर दिए इंस्टीट्यूट ने। जब मैंने दिया था एग्ज़ाम तब कंपलसरी नहीं थी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसी कॉलेज से क्लासेस लेनी है या नहीं, वो डिपेंड करता है टोटली पर्सन टू पर्सन फिर से। बट आज के टाइम में कंपलसरी कर दिया। सो जब आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ाइल लगाते हो जो कि फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ होती है फ़ाइल, उस फाइल के बाद आपके असेसमेंट के बाद आपको अपने रिटर्न्स एंड ओरल्स बुक करने होते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम बुक करते हो फिर आपकी रिटर्न्स और ओरल्स की डेट मिलती है आपको। यूजुअली 7 to 8 मंथ्स आपको लग जाते हैं अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, और मैं वर्स्ट सिनेरियो मानूँ तो 1.5 साल या
2 साल भी लग जाते हैं किसी को। डिपेंड करता है कि कंपनी आपको डायरेक्टली 4th इंजीनियर लेती है या तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार एग्जाम्स अपने क्लियर कर लेते हो, आपके पास लाइसेंस होता है, मतलब आपके पास COC होती है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कंपनी आपको ज्वाइन करवाती है या तो जूनियर इंजीनियर या फिर एडिशनल 4th असिस्टेंट या डायरेक्टली 4th इंजीनियर। वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कैसे ज्वाइनिंग करवाती है ऑन बोर्ड। उसके बाद आप अगर मैं मानूँ कि आप एडिशनल 4th ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद 4th इंजीनियर बना देती है। उसके लिए आपको अपने अप्रेजल में हाँ चीफ इंजीनियर से रिकमेंडेशन लेनी होती है कि सो एंड सो गाय इज़ कम्पिटेंट इन हिज जॉब। तो मतलब आपके पास जो मशीनरीज हैं शिप पे उसमें आप कम्पिटेंट हो, आपको पता है कि क्या करना होता है, कैसे बंकरिंग होती है, कैसे ओवरऑल करना है आपको मशीन्स का। 2 महीने के हॉलीडेज़ लोगे आप जब घर आओगे, उसके बाद फिर आप फिर से ज्वाइन करोगे मर्चेंट नेवी में एज अ 4th इंजीनियर। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं मानूँ 6 मंथ्स का, तो 6 आपने ट्रेनिंग टाइम में किए, उसके बाद आपने एडिशनल 4th में किए 6 मंथ, 12 मंथ्स ही हो गए। उसके बाद आप घर में आप रेस्ट करोगे 2-3 महीने। हाँ, प्लस आपने एग्ज़ाम्स दिए। पता है कि कंपनी 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रमोट कर देती है 3rd इंजीनियर पर, बट स्टिल वो भी डिपेंड करता है कि आपके अप्रेजल्स हैं। किसी किसी कंपनी में 3 अप्रेजल्स वो बोलते हैं कि आपके पास होने चाहिए डिफरेंट चीफ इंजीनियर्स के थ्रू, किसी किसी में 2 चीफ इंजीनियर, मतलब डिफरेंट चीफ इंजीनियर्स के थ्रू आपके पास अप्रेजल होना चाहिए। जो तो 4th इंजीनियर में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट भी किए तब भी अगर मैं 4 मंथ्स का लगाऊँ फिर से 4.5 साल हो गए। मतलब उसके बाद आपको कंपनी प्रमोट करती है 3rd इंजीनियर में। इसमें मैं हॉलीडेज़ इंक्लूड करूँ तो वो भी 5.5 ईयर्स हो जाएंगे। उसके बाद आप ज्वाइन करते हो एज अ 3rd इंजीनियर। 3rd इंजीनियर की जॉब फिर से हेक्टिक होती है क्योंकि जनरेटर्स, बॉयलर आपके अंडर होते हैं। इंजीनियर के प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता। जैसे मैंने डेक साइड में बताया था कि 2nd ऑफिसर बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता। ये सिर्फ आपके अप्रेजल्स पे होता है, आपके रिकमेंडेशन के ऊपर होता है कि चीफ इंजीनियर या कैप्टन ने आपको कितने रिकमेंडेशन दिए और कंपनी आपको प्रमोट करती है, तो आप 3rd इंजीनियर की जॉब करते हो। अब 3rd इंजीनियर के लिए अगर मैं सपोज़ करूँ कि आपने 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट एज अ 3rd इंजीनियर किए हैं, आपका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको जो 2nd इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास ऑन बोर्ड टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो होता है 12 मंथ्स। मतलब आपने 4th इंजीनियर में ही अगर 2-3 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो आप एलिजिबल हो अपने क्लास 2 एग्ज़ाम्स देने के लिए, जो कि होते हैं MEO क्लास 2। MEO क्लास 2 के लिए अब आपको क्लासेस करनी होती है, मतलब 4 मंथ्स की, जैसे मैंने की अभी 4 मंथ्स की क्लासेस अपनी MEO क्लास 2 के लिए। और इस सिनारियो में कंपनी आपके रिकमेंडेशन के साथ ये भी देखती है कि आप कम्पिटेंट हो क्योंकि आपके पास लाइसेंस है 2nd इंजीनियर का। तो वाला पीरियड होता है 3rd इंजीनियर या 2nd ऑफिसर का, 3rd इंजीनियर से या 2nd ऑफिसर से चीफ ऑफिसर या 2nd इंजीनियर बनने का। ये सबसे टफ टाइम होता है क्योंकि आप सुप्रीम हेड हो गए डेक साइड के चीफ ऑफिसर और इंजन साइड के 2nd इंजीनियर, तो कंपनी इस पीरियड में ज़्यादा टाइम लेती है। तो आप 3rd इंजीनियर जब प्रमोट हो जाओगे तब आपको कंपनी 3-4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको देखती है कि आपके पास लाइसेंस तो मैंडेटरी है कि आपके पास होना चाहिए। फिर आपको कंपनी प्रमोट करती है 2nd इंजीनियर के लिए। अब 2nd इंजीनियर पर प्रमोट करने के बाद अब आपके पास टास्क है कि अब आपको चीफ इंजीनियर जल्दी बनना है। तो चीफ इंजीनियर बनने के लिए आपके पास वही 12 मंथ्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ 2nd इंजीनियर या 36 मंथ्स ओवरऑल आपके पास जब भी आपने सेलिंग स्टार्ट किया एज अ 4th इंजीनियर से लेके 2nd इंजीनियर तक आपके पास 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप अपने चीफ इंजीनियर के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। 2nd इंजीनियर सेल किया अप्रॉक्सली 2 ईयर्स, उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स देते हो चीफ इंजीनियर के लिए। उसमें भी एक रिटन एक ओरल होता है और उस एग्जामिनेशन के लिए फिर से अगर मैं 4 to 5 मंथ्स का आपको टाइम लगता है चीफ इंजीनियर के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, जो कि एक रिटर्न एक ओरल होता है। और उसके बाद फिर अब कंपनी चेक करती है कि आपके अप्रेजल सफिशिएंट है कि नहीं, आपके पास रिकमेंडेशन है कि नहीं, क्योंकि अब आप टॉप रैंक पे जा रहे हो। मतलब चीफ इंजीनियर जो इंजन रूम का सुप्रीम हेड होता है, मतलब इंजन साइड का वो होता है चीफ इंजीनियर। कंपनी आपके रिकमेंडेशन देखने के बाद आपको या तो किसी कंपनी में होता है कि आप ऑन बोर्ड प्रमोट होते हो या फिर आपको कंपनी प्रमोट करके ऑन बोर्ड करती है, तो आप शिप पे जाते हो फिर एज अ चीफ इंजीनियर। तो मतलब अगर मैं टोटल टाइम लगाऊं कैलकुलेट करूं तो हो गए 10 से 11 साल। तो 10 to 12 ईयर्स तक आप चीफ इंजीनियर की रैंक अचीव कर लेते हो। एक्सपीरियंस जहाँ तक मैंने अपने चीफ इंजीनियर, जहाँ तक मैंने अपने 2nd इंजीनियर्स को देखा है चीफ इंजीनियर बनते हुए, एक बार ये होता है कि आपको 4th इंजीनियर और 3rd इंजीनियर में जल्दी से प्रमोशन मिल गया। मतलब डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के बाद आपको 4th इंजीनियर और 3rd इंजीनियर बना दिया आपके अप्रेजल्स पे। बट 2nd इंजीनियर और चीफ इंजीनियर बनने के लिए फिर से वैकेंसी नहीं है कंपनी के पास, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना होता है। देन आप स्विच करते हो किसी और कंपनी में, फिर वो कंपनी आपको 2nd इंजीनियर या आपको जूनियर रैंक पे लेती है 3rd इंजीनियर पे। तो ये थी आज की वीडियो इंजन कैडेट से
चीफ इंजीनियर तक की जर्नी की कि कैसे कैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, कैसे कैसे आपके अप्रेजल होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी। और मुझे वीडियोस के आइडियाज़ आप लोग ही दे रहे हो तो मुझे कमेंट में बताते हैं टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिल्ली वाला सेलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। सी यू।